So hey everyone, it's me Manu Ishu. Welcome to my channel. So in this video we will cover cost behavior BPP exam kit solution. So एक्चुअली मैंने बहुत बार ट्राई किया वीडियो बनाने का. एक्चुअली मेरे सिस्टम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड करती रहती हूँ, एट द एंड में आके डिस्टर्ब हो जाता है एंड मैं इसको रिट्राइव नहीं कर पाती हूँ इस कॉस्ट बिहेवियर में. और उधर F3 के नॉन करेंट एसेट में मुझे बहुत टाइम लगा है वीडियो बनाने में. एटलीस्ट आई हैव रिकॉर्डेड इज द 4 टाइम, देन आफ्टर आज फाइनली वो रिकॉर्ड हुआ है वीडियो. सो इसीलिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. इट्स रियली आई एम डूइंग द हार्ड वर्क. सो एंड फ्रेंड लोगों में भी शेयर करो ताकि वो लोग भी अपना बेनिफिट ले पाए. ओके, so question number 3B.1, fixed cost are conventionally deemed to be which of the following. ओके तो पहले फिक्स कॉस्ट में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फिक्स कॉस्ट को. फिक्स कॉस्ट में आपका टोटल कॉस्ट वाइज कांस्टेंट होगा, ठीक है. वैसे वेरिएबल कॉस्ट देखोगे तो आपका पर यूनिट वाइज कांस्टेंट होगा. सिमिलरली सेमी वेरिएबल केस देखोगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा ना, पर यूनिट वाइज वो डिक्रीज होते जाएगा. एंड फिक्स कॉस्ट तो बोल दे टोटल कॉस्ट वाइज कांस्टेंट होगा. एक बच गया स्टे फिक्स कॉस्ट. स्टे फिक्स कॉस्ट में ना आपको एक सेकेंड. सो ओके, आपका स्टे फिक्स कॉस्ट बच गया. स्टे फिक्स कॉस्ट में क्या होता है ना, आपका लाइक एक फिक्स कॉस्ट जैसा कांस्टेंट रहता ही है, बट एक सर्टेन लेवल एक्टिविटी तक, वो एक्टिविटी लेवल अगर एक भी क्रॉस कर रहा है ना तो आपको फिर से उस जितना फिर था उसका डबल से वो बढ़ेगा. एक सीढ़ी की तरह बनते जाता है उसका ग्राफ. आप देखे होंगे कॉपलान या बीपीपी किट में. तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि फिक्स कॉस्ट आर कन्वेंशनली डीम्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. तो कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ये वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है. कांस्टेंट इन ए टोटल व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस, एग्जैक्टली यही है उसका नेचर. फिक्स कॉस्ट में आपका टोटल वाइज सेम होता है, ठीक है. ओके, and the following data 3B.2, following data relate to overhead expenditure of the contract cleaner at two level of activity. What is the estimate of the overhead if 18,300 square meter are to be cleaned. अब इस टाइप क्वेश्चन वाले में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग हाई लो मेथड यूज़ करेंगे. और हाई लो मेथड यूज़ करके हम लोग वहाँ से आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट होगा और फिक्स कॉस्ट निकाल के जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी का पूछ रहा है वैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो करते हैं कैलकुलेट. तो क्वेश्चन नंबर आपका 3B.2 है. तो हाई लो मेथड यूज़ करके हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो आपका दो ही लेवल ऑफ एक्टिविटी इसमें हाई एक लो आप देख सकते हो. 15,950 हमारा हाई है एंड 13,500 हमारा लो लेवल ऑफ एक्टिविटी है. तो सो वी विल डू कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी 7,850 माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज 8,4,865 डिवाइड बाई एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या क्या है 15,950 माइनस 13,500, ठीक है. अब इसको करने के बाद यू विल गेट 9,7,850 माइनस 8,4,865. सो आ जाएगा 12,985 डिवाइड बाई 5,950 माइनस 13,500. सो 2,450. अब आपको कितना आएगा 12,985 डिवाइड बाई 2,450. सो 5.3 आपका कॉस्ट पर यूनिट आया. एक सेकेंड ना, मेरा कॉल आ रहा है. सो हमारा कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अब हम लोग कोई एक लेवल ऑफ एक्टिविटी चूज करते हैं, जैसे हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी चूज करते हैं. तो एट 15,950 हमारा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 9,7,850 एंड टोटल कॉस्ट में हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है इक्वल टू 9,7,850. वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को पता है 5.3 इंटू यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या हमारा 15 यूनिट नहीं सॉरी स्क्वायर मीटर क्लीन 15,950 और प्लस हम लोग करते हैं फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 9,7,850. सो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 9,7,850
माइनस आप 5.3 को इंटू कर लो 550 950, तो आपको आ जाएगा 84535। इसको माइनस कर दो उससे, तो आपको आ जाएगा 13315। ये आपका आ गया फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट आने के बाद हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि 18,300 स्क्वायर मीटर में क्या आपका एस्टिमेट ओवरहेड होगा। तो एट 18,300 ये भी आपको पता है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट से इसका टोटल कॉस्ट बना होगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 5.3 इंटू जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है दैट इज 18,300 और प्लस फिक्स कॉस्ट जो अभी निकाला हम लोग ने 13315 इक्वल टू, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो 5.3 इंटू 18,300, सो 96990 प्लस 13315 इक्वल टू प्लस 13315, you will get 110305 as your answer। 18,300 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपका इतना ओवरहेड लग सकता है, एस्टिमेटेड वन, ठीक है। आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि हाई लो मेथड यूज़ करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। उसके बाद कोई भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी उठा लो, जैसे चाहे वो हाई हो लो हो, एंड उस पर आप उसका टोटल कॉस्ट लेके, टोटल कॉस्ट आपको पता रहता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट मिलके बना रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकला हुआ है, लेवल ऑफ एक्टिविटी पता है, प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू उसका टोटल कॉस्ट। यहाँ से आपको फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा और वही सेम चीज़ करके हम लोग को जो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3B.3 to 3B.7 इसका इससे रिलेटेड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव ग्राफ इलस्ट्रेट द कंपनी डिस्क्राइब विच द कॉस्ट डिस्क्राइब इन क्वेश्चन 3B.3 to 3B.7 a linear variable cost when vertical axis represent cost incurred, ओके। आपका वर्टिकल एक्सिस ये होता है, अगर बोलता है कि वर्टिकल एक्सिस कॉस्ट इंकर्ड मतलब टोटल कॉस्ट इंकर्ड है, तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कौन सा होगा। तो आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज होते जाता है विथ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो कुछ ग्राफ ये इस टाइप से होगा, जो ग्राफ 2 आपका आंसर है कि आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो है तो कॉस्ट जीरो है, और जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कॉस्ट भी इंक्रीज होते जा रहा है। यही अगर पर यूनिट कॉस्ट होता तो आपका इस तरह से कांस्टेंट होता, क्योंकि जितना भी लेवल ऑफ एक्टिविटी कर लो आपका पर यूनिट वाइज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ग्राफ 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 3B.4 ए फिक्स कॉस्ट व्हेन वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट इंकर्ड। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट आपका कांस्टेंट रहता है वॉट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज गिवन। तो आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होते जाएगा नो मैटर, बट आपका टोटल कॉस्ट, अगर ये वर्टिकल एक्सिस टोटल कॉस्ट इंकर्ड बोल रहा है तो टोटल कॉस्ट आपका ऐसे कांस्टेंट होते जाएगा। सो ग्राफ 1 इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन 3B.4, okay। 3B.5 a linear variable cost when the vertical axis represent cost per unit। वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट, मैंने उस टाइम भी बोला कि वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है वॉट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज। तो हमारा ग्राफ फर्स्ट जैसा ही ये बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3B.5, जो ग्राफ 1 इसका आंसर होगा। 3B.6 ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट व्हेन द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कॉस्ट इंकर्ड। कॉस्ट इंकर्ड मतलब टोटल कॉस्ट, और आपको पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला हुआ रहता है। तो दोनों को ग्राफ, जो टोटल कॉस्ट में ग्राफ होता है ना वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट में, उसको कंबाइन कर दो तो आपका सेमी वेरिएबल का कॉस्ट बन जाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बन जाएगा। तो मैंने बोला ना कि फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट वाइज कांस्टेंट रहता है इस तरीके से, और वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं। अब इस दोनों को ग्राफ को कंबाइन कर दो तो आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। सो ग्राफ 4 आपका आंसर हो जाएगा 3B.6 के लिए, कि आपका ये सेमी वेरिएबल में कुछ लेवल तक फिक्स रहता है, चाहे आप लेवल एक्टिविटी करो या ना करो वो आपको चार्ज होना ही है। उसके बाद जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी आपका ये कॉस्ट भी इंक्रीज होते जाएगा। सो ग्राफ 4 इज द आंसर। सो 3B.6 का हो गया। 3B.7 स्टेप फिक्स कॉस्ट व्हेन द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कॉस्ट इंकर्ड। मैंने उस टाइम ही बोला स्टेप फिक्स कॉस्ट में आपको कुछ एक सीढ़ी की तरह बनते रहता है कि कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटी तो कांस्टेंट रहता है, जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हुआ आपका कॉस्ट उससे डबल से इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट में ऐसे रहेगा, कुछ लेवल तक एक्टिविटी तक कांस्टेंट रहेगा, फिर जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी जैसे यहाँ पे यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से एक भी इंक्रीज होगा लेवल ऑफ एक्टिविटी आपका कॉस्ट उतना ही से मतलब इंक्रीज होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हो गया ग्राफ 3, ठीक है।
So question number 3b.8, a company has recorded the following data in two most recent period. What is the best estimate of company fixed cost पर पीरियड? ऐसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे हम लोगों ने किया था. अगेन हम लोग क्या करेंगे, हाई लो मेथड यूज़ करते हैं. हाई लो मेथड में क्या होता है, हम लोग फाइंड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सो आपका यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं हम लोग. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आपका हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, दो ही लेवल ऑफ एक्टिविटी, हाई और लो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा. सो कॉस्ट एट ए हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी 18,300 माइनस एट लो लेवल एक्टिविटी 13,500. इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग. लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या हमारा 1100 माइनस 700. अब इसको सॉल्व करो. ठीक है, कितना आता है 18,300 में से आप 13,500 माइनस कर दो, यू विल गेट 4,800 एंड उसको डिवाइड कर दो 1100 माइनस 700 इक्वल टू 400. ठीक है, तो आपको कितना आता है डिवाइड 400 इक्वल टू 12. ठीक है, ये 12 पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट आया. नाउ वी हैव टू फाइंड ए फिक्स कॉस्ट. तो कोई भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी उठा लो, जैसे मैं एट 1100, दोनों पे आपका इक्वल आंसर आएगा, सो डोंट वरी. ठीक है, कोई भी एक उठा लो. टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना हमारा एट 1100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे 18,300. आपको पता है ये कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होके बना हुआ है. ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग निकाला 12 पर यूनिट. 12 इंटू अब लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है 1100 प्लस फिक्स कॉस्ट होगा जो निकालना है इक्वल टू 18,300. सो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 18,300 माइनस आप 12 इंटू 1100 कर दो, सो 13,200. अब इसको माइनस कर दो 18,300 इक्वल टू 5100. आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 3b.9, ए प्रोडक्शन वर्कर इज पेड सैलरी ऑफ 6,500 पर मंथ plus an extra 5 cent for the each unit produced during the month. How is this type of cost best described? Okay, तो वेरिएबल कॉस्ट होता है तो उसका पर यूनिट वाइज क्या बोलता है, यह बोल रहा है कि ये इतना सैलरी पर मंथ उसको फिक्स्ड है, इतना उसको मिलना ही है. तो और ऊपर से प्लस एक्स्ट्रा 5 सेंट इच यूनिट प्रोड्यूस. तो आधा फिक्स कॉस्ट का है, आधा वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है, टोटली वेरिएबल तो नहीं है. तो ये ऑप्शन यहीं से इमिट होता है और फिक्स कॉस्ट का भी यहीं से इलिमिनेट होता है. इसलिए फिक्स कॉस्ट में मैंने बोला था कि एक लेवल तक वो फिक्स कॉस्ट जैसा ही रहेगा, और जैसे उस लेवल ऑफ एक्टिविटी से इवन एक पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है तो वो डबल अमाउंट से इंक्रीज़ करेगा. सो आपका स्टेप फिक्स कॉस्ट भी नहीं है. तो ये मैंने बोला ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का नेचर बियर कर रहा है. सो ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट आंसर होगा, बिकॉज आपको 650 पर मंथ मिलना है, दैट इज़ अ फिक्स अमाउंट. एंड उसके ऊपर आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा 5 सेंट मिल रहे हैं. तो आपका ग्राफ जैसे ऊपर में था ना, इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा. आपको 650 पर मंथ इतना ये फिक्स है, और यहाँ से जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी आप जितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो एक्स्ट्रा उस पर आपको 5 सेंट मिलते जा रहा है. सो सेमी वेरिएबल का नेचर है. ठीक है. 3b.10, what type of cost is supervisor salary cost when one supervisor is needed for every 10 employee added to the staff? ओके, मतलब 10 एम्प्लॉय को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर चाहिए. अब जैसे ही आपका 11 यूनिट होगा ना तो फिर आपको दूसरा सुपरवाइजर लेके आना पड़ेगा. ये स्टेप फिक्स कॉस्ट जैसे हो गया. जैसे एक सुपरवाइजर को आप मान लो 10,000 दे रहे हो 10 एम्प्लॉय को देखने के लिए, जैसे 11वां सुपरवाइजर एक एम्प्लॉय और बढ़ता है 11 एम्प्लॉय हो जाता है, तो आपको एक नया सुपरवाइजर ला के रखना होगा, उसको भी आपको 10,000 पे करना होगा. वेदर ही इज़ सुपरवाइजिंग 1 एम्प्लॉय और 10 और 5 कुछ भी, उसको उतना ही सैलरी देना होगा. सो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का नेचर एक्सप्लेन कर रहा है ये क्वेश्चन में. ठीक है, ओके. सो 3b.11, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स हैज बीन एस्टैब्लिश ओवर द पास्ट 6 months यूजिंग द हाई लो मेथड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर लिंकिंग एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स फ्रॉम द एबव डेटा? ओके, तो ये आपका कॉस्ट इक्वेशन पे बेस्ट है. तो कॉस्ट इक्वेशन होप आप लोगों को पता होगा. 3b.11 कॉस्ट इक्वेशन कैसा होता है हमारा, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही होता है ना हमारा कॉस्ट इक्वेशन. तो अब यहाँ पे देखोगे ना y का वैल्यू इन सब पे डिपेंडेंट है, बट ये a और b x का वैल्यू y पे डिपेंड नहीं ना है कि नहीं. तो आपका y क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. तो और आपका मान लो कि ए तो आपका जो क्या बोलते हैं सॉरी एक्स आपका देखोगे ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हमारे कपलान के बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ ये चीज़ को
कि वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए आपका फिक्स कॉस्ट है, बी आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन में से सेल्स और एडवर्टाइजिंग में से आपका सेल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे, एडवर्टाइजिंग पे। सो लेट्स एज्यूम आपका वाई को सेल्स मान लो, क्योंकि इसका वैल्यू एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड है, पर एडवर्टाइजिंग का वैल्यू तो सेल्स पे डिपेंड नहीं है, तो वाई आपका एडवर्टाइजिंग हो गया। अब यहीं से आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अगर वाई सेल्स है तो आपका ए और सी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगेन हम लोग हाई लो मेथड यूज़ करेंगे, और ठीक है, तो हाई लो मेथड के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो लोअर रहेगा ना उसको हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी मानते हैं। यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को लेवल ऑफ एक्टिविटी मानते हैं। और अब देखो कॉस्ट एक्टिविटी, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इसको मान दे तो हमारा हायर एक्टिविटी ये है एंड लोअर एक्टिविटी 3 है। तो अब कॉस्ट क्या लगा हुआ है एट हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, 225, 3 जीरो कॉमन है उसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, एंड 155 आपका कॉस्ट एट लोअर एक्टिविटी है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो। अब 6.5 आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी -3। अब इसको सॉल्व करो, आपको कितना आता है, 225 माइनस 155 डिवाइड बाई 3.5, सो आपको आ जाएगा 20। अब यहाँ से भी आपको देख सकते हो, अगर बी का वैल्यू, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट, मैंने बोला बी आपका वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं, तो बी का वैल्यू 20 है, तो आपका देखो ये ऑप्शन सी ऐसे ही आपको पता चल गया। फिर भी हम लोग फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एट हम लोग 6.5 कर लेते हैं हमारा फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। सो टोटल कॉस्ट हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट है, मैं 30 नहीं ले रही, ठीक है, 225, और ये हमारा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट मिलके बना हुआ रहता है 225। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20 इंटू 6.5 प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 225, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 225 माइनस 20 इंटू 6.5, तो आपको आ जाएगा 130, एंड 130 माइनस 225 करोगे तो यू विल गेट 95। 30 कॉमन लिया है मैंने, तो 30 डाल दोगे तो 95,000 आ गया। सो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। सो 3B.12, ठीक है, टोटल कॉस्ट इज डिस्क्राइब एज स्टेइंग द सेम ओवर सर्टेन एक्टिविटी रेंज देन इंक्रीजिंग बट रिमेन स्टेबल ओवर ए रिवाइज एक्टिविटी रेंज इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। टोटल कॉस्ट डिस्क्राइब एज स्टेइंग सेम ओवर सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी रेंज, मतलब फिक्स कॉस्ट, फिर उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है, देन इंक्रीजिंग बट रिमेन स्टेबल ओवर ऑफ रिवाइज एक्टिविटी रेंज इन शॉर्ट टर्म। स्टेप फिक्स कॉस्ट का कैरेक्टर शो कर रही है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक वो फिक्स्ड है, और जैसे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होता है वो भी इंक्रीज करेगा बट अगेन रिमेन स्टेबल, तो वही हमारा स्टेप फिक्स कॉस्ट आंसर हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है हमारा, जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है टोटल कॉस्ट वाइज, एंड वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर क्या होता है आपका इंक्रीज होता जाता है विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, अपने ग्राफ ऊपर देखा था। और सेमी वेरिएबल का एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहता है, उस फिक्स कॉस्ट चार्ज होना ही है, उसके बाद में एक्टिविटी लेवल जैसे इंक्रीज होता है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। सो हमारा सेमी वेरिएबल का ग्राफ वैसे बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर स्टेप फिक्स कॉस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। 3B.13 कंपनी incur the following cost at a various activity level using high low method, what is the variable cost per unit? Okay, again same question है। 3B.13 हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारा हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है 10,000, उस पर हमारा कॉस्ट लग रहा है 400,000। एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारा है 5,000, उस पर हमारा कॉस्ट लग रहा है 250,000, ठीक है। एंड डिवाइड करेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारा क्या है 10,000 एंड माइनस 5,000, ये हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गया। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा हमारा यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा कितना आएगा, 30 आया, ठीक है, 30 इसका आंसर हो जाएगा। सो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 30, ठीक है। सो 3B.14
14 which of the following statement is consistent with the above diagram? Annual factory power cost when electricity suppliers set a tariff based on a fixed charge and constant unit cost for consumption but subject to maximum annual charge. मतलब एनुअल फैक्ट्री का पावर कॉस्ट वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेट ए टैरिफ बेस्ड फिक्स चार्ज, ठीक है, ये फिक्स चार्ज यहाँ पे दिख रहा है हमारा, एंड ए कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट फॉर कंजम्पशन. उसके बाद में सॉरी मतलब जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे आपका पर यूनिट वाइज वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वो जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करेगा वो इंक्रीज होते जाएगा, जो जो हमारा ग्राफ में दिख रहा है. जैसे जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे इंक्रीज होते जा रहा है. बट बोल रहा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एनुअल चार्ज, मतलब एक पॉइंट पे आने के बाद वो मैक्सिमम लेवल है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा. सो यहाँ पे आके वो कांस्टेंट हो गया है. सो ये हमारा ग्राफ एक्सप्लेन यही कर रहा है. सो आंसर ए ही होगा, ठीक है. अगर सेकेंड का भी एक्सप्लेन करती हूँ ग्राफ कैसे बनेगा. वीकली टोटल लेबर कॉस्ट व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड वेजेस फॉर स्टैंडर्ड 40 आवर वीक बट ओवर टाइम पेड एट ए प्रीमियम रेट. ओके, तो आपका ग्राफ मैं ऊपर वाले में एक्सप्लेन करती हूँ कैसे बनेगा. कि आपको बोल रहा है कि एक वीकली फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज पे हो रहा है, और जैसे से मतलब आई मीन सॉरी क्या क्वेश्चन है, एक मिनट लेट मी सी. वीकली टोटल लेबर कॉस्ट व्हेन देयर इज फिक्स्ड वेजेस, मतलब एक फिक्स्ड वेजेस बना, जैसे यहाँ तक यहाँ पे जैसे फिक्स्ड दिख रहा है ना ये पॉइंट, वैसे फिक्स्ड वेजेस है. जैसे आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन करो या ना करो वो चार्ज होना ही है, तो ये पॉइंट दिख रहा है. उसके बाद बोल रहा है कि आपका फॉर स्टैंडर्ड 40 वीक बट ओवर टाइम प्रीमियम एट ए प्रीमियम रेट. आप जैसे ओवर टाइम करेंगे वो ये फिक्स्ड आपका ये हो गया, ठीक है, 40 वीक तक. उसके बाद जैसे आप ओवर टाइम करोगे वो आपका इंक्रीज होते जाएगा, तो हल्का सा बेंड होगा ग्राफ आपका कुछ इस तरह से. यह जो है ना ये वाला पॉइंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे 40 आवर्स ये पॉइंट है, ठीक है, 40 आवर्स वीक ये वाला. अब यहाँ तक आपका फिक्स्ड है. अब जैसे जैसे ओवर टाइम प्रीमियम जो करोगे वैसे वैसे आपका ये पैसा इंक्रीज होते जाएगा. तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा उसका, ठीक है. एंड उसके बाद वाला क्या ग्राफ है कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर ए पीरियड इफ सप्लायर चार्ज ए लोअर यूनिट कॉस्ट ऑन द ऑल द यूनिट वन सर्टेन क्वांटिटी हैज़ बीन परचेज इन दैट पीरियड. एक सेकेंड, हाँ इसको देखो. ओके, टोटल डायरेक्ट मटेरियल cost for the period if supplier charge a lower unit cost on the all units once. ओके, इसका ग्राफ आपका एक सेकेंड बताती हूँ कैसे बनेगा. स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होगा, ठीक है, एंड वो जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएगा. इसमें तो नहीं है. एंड उसके बाद में जैसे डिस्काउंट मिलेगा जो भी एक्टिविटी जो भी यूनिट आपने पहले परचेज किया वहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है. मान लो कि ये ग्राफ ऐसे से जा रहा था सीधा, बट आपने कुछ सर्टेन यूनिट परचेज किया तो आपका पीछे का भी जो यूनिट था उस पर आपको डिस्काउंट मिल सर्टेन एक्टिविटी पहुंचा तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो फिर आपका ग्राफ बेंड हो जाता है. इस तरीके से होगा. यही क्वेश्चन बोल रखा था कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर ए पीरियड इफ सप्लायर चार्ज लोअर यूनिट कॉस्ट ऑन द ऑल द यूनिट वन सर्टेन क्वांटिटी हैव बीन परचेज इन द दैट पीरियड. ओके ओके, सो उसके बाद में टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर ए पीरियड वेट सप्लायर चार्ज ए कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट फॉर ऑल यूनिट सप्लाइड टू ए मैक्सिमम चार्ज फॉर द पीरियड. तो इसका भी ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, बट उसमें ये रहेगा कि मैक्सिमम एक लेवल तक चार्ज करेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं जाएगा. इसमें तो है नहीं, वरना मैं एक्सप्लेन कर दी इसको. ओके, आप बुक में देखना एक बार डिस्काउंट का केसेस दिया हुआ है कपलान में भी एंड में, उसने देखना आपका वो ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर आपका है 3v.15. एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट
the total cost of making 4000 unit is 20,000 and the total cost of making 20,000 is 40,000. Within this range of activity total fixed cost remain unchanged. So what is variable cost per unit? ओके पहले जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग हाई लो मेथड। दो ही लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, तो हमारा एक है लेवल ऑफ एक्टिविटी 20,000 यूनिट जो हमारा हाई है, एंड लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी है 4,000 यूनिट। अब हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी 20,000 पे हमारा कॉस्ट कितना है 40,000 एंड लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा कॉस्ट कितना है 20,000। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज 20,000 माइनस 4,000। सो आपको क्या आएगा 20,000 डिवाइड बाई 16,000, सो आएगा 1.25 पर यूनिट आपका आंसर होगा इसके लिए। ये इतना ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी पूछ रखा है, ऊपर से 2 डिसिमल पॉइंट, तो 1.25 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3.16, व्हेन टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सीड 30,000 यूनिट इन एनी one period, then all unit purchase including initial 30,000 are invoiced at a lower cost per unit। तो आप जैसे जैसे रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जैसे जैसे आपका ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होता है। तो ओरिजिन से आएगा आपका ये ग्राफ का वो लाइन, पर देखोगे आपका ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन से नहीं है, तो ये हमारा ग्राफ यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी दो का ओरिजिन से। ओके, अब बोल रहा है कि 30,000 यूनिट तक आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद में सप्लायर ने क्या किया, डिस्काउंट दिया हाँ, आपको मतलब 30,000 जैसे ही क्रॉस किया, आपका जो भी पहले का इंक्लूडिंग 30,000 भी आपको लोअर कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज होगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका चार्ज होते जा रहा है, 30,000 आया, तो यहाँ पे अब सप्लायर ने आपको लोअर कॉस्ट पर यूनिट चार्ज किया, और ये आपका नीचे होके थोड़ा यहाँ से बढ़ते जाएगा, और ये जो भी 30,000 है ये भी आपका लोअर कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज होगा। सो ग्राफ ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस वाले में देखो क्या हो रहा है कि आपका यहाँ तक चार्ज हो रहा है, फिर कुछ देर कांस्टेंट हो रहा है, फिर उसका इंक्रीज हुआ है, ये तो नहीं ना है, ये तो सिर्फ ये जो इंक्रीज हो रहा है ये यहाँ क्वांटिटी के लिए लोअर हुआ है ना, तो ये आपका ग्राफ रॉन्ग वैसे भी। और ये आपका डिस्काउंट वाले केस, मतलब अगर 30,000 पे आपको डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद वाले पे 30,000 का जो भी यूनिट परचेज करो उस पर, तो आपका ग्राफ ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ए आंसर हो जाएगा इसका। 3.17, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी एज ए फॉलोअर्स, वेरिएबल production cost per unit and total fixed production cost both remain constant in the range of activity shown. What is the level of fixed cost? Again हम लोग हाई लो मेथड यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा हम निकालेंगे। तो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारा 5,000 है, उस पर हमारा कॉस्ट है 9250, एंड लो लेवल ऑफ एक्टिविटी 3,000, उस पर हमारा कॉस्ट है 6750। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, यूनिट जो लेवल ऑफ यूनिट है हमारा 5,000 माइनस 3,000। अब इसको बंद करके क्या आएगा हमारा 9250 माइनस 6750 आया, तो 2500 एंड डिवाइड बाई 2000, तो आपको क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा 1.25 पर यूनिट। ठीक है, एंड उसके बाद आप कोई एक लेवल ऑफ एक्टिविटी उठा लो, मैं 5,000 उठाती हूँ एट 5,000। सो आपका टोटल कॉस्ट क्या गिवन है एट 5,000, इट्स 9250। अब टोटल कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट मिल के बना हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 1.25 पर यूनिट है, लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या हमारा 5,000, और फिक्स कॉस्ट प्लस करेंगे इक्वल टू 9250। सो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 9250 माइनस, अब इंटू इसमें कर दो 5,000, तो 6250 माइनस करने के बाद आपको क्या आएगा 3,000 आया मुझे। सो 3,000 आपका ये फिक्स कॉस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.18, द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर गिवन पीरियड गिवन लेवल ऑफ कंपनी following show total overhead cost for a given level of a company total output. A step of in fixed cost 500 costs at level of output level of 3,500. What would be the variable overhead cost per unit using high-low method to the nearest 0.01? Okay.
तो आपको बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट हुआ कब, जब 3500 यूनिट पार किया तब, 3500 यूनिट पे। तो 3500 यूनिट हमारा कहाँ आता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और इस पर हमारा स्टेप फिक्स कॉस्ट 500 से इंक्रीज हुआ। तो हाई लो मेथड यूज करेंगे तो हमारा हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी ये है और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी ये है। तो हम लोग ऐसा दो कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे, आई मीन जो दो लेवल ऑफ एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट सेम है, पर यहाँ पे हमारा हाई पे तो डिफरेंट फिक्स कॉस्ट लगा हुआ है क्योंकि स्टेप फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, और लो पे हमारा डिफरेंट फिक्स कॉस्ट है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको हम वापस से पहले वाले जैसा, आई मीन नॉर्मल जो हमारे पीछे का एक्टिविटी है ना इंक्रीज होने से पहले, उस लेवल में उसको फिक्स कॉस्ट में लाएंगे। तो 500 से इंक्रीज कर रहा है स्टेप फिक्स कॉस्ट, बाकी तो सेम होगा ना, फिक्स कॉस्ट पहले का ही सेम होगा, 500 से सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। हम लोग यहाँ पे 500 माइनस कर देंगे, तो 500 माइनस करने के बाद हमारा कॉस्ट हो जाएगा 9000। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारा क्या है 4000, उस पर हम लोग 9000 लेंगे क्योंकि हम लोग को फिक्स कॉस्ट सेम बनाना है दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, इसीलिए मैंने स्टेप फिक्स कॉस्ट जो 500 चार्ज हुआ उसको सिर्फ माइनस कर दिया ताकि हमारा फिक्स कॉस्ट दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम हो जाए। उसके बाद लो लेवल ऑफ एक्टिविटी 1000 यूनिट है जिसपे हमारा कॉस्ट चार्ज हुआ है 4000, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 4000, ये हमारा एक्टिविटी माइनस 1000, ठीक है। अब कितना आएगा 5000 डिवाइड बाई 3000 इक्वल टू 1.67 पर यूनिट आएगा, ठीक है। बस मैंने 500 इसमें से इसलिए मैच किया कि आई मीन माइनस किया कि दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा फिक्स कॉस्ट सेम हो जाए। और हाई लो टेक्निक यूज़ करने में ही लिखा हुआ है बुक में भी, आपको देखोगे कि ऐसा दो लेवल ऑफ एक्टिविटी यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट सेम हो, ठीक है। वो सेम करने के लिए मैंने यूज़ किया, सो 1.67 पर यूनिट, ऑप्शन ए इज आंसर। 3.19 A company has prepared flex budget at two level of activity. The cost per unit of three cost is given below, and all three costs behave in a linear manner. Okay. So हम लोग क्या बोल रहे हैं, इज each of the cost variable same variable or fixed cost. Okay. 3B.19 तो आपका यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, ठीक है। यूनिट लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, तो 10,000, ये 10,000 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा 30,000, ठीक है। ये एट 30,000, एक मिनट, ये 10,000 पे हो गया, एंड ये हो गया आपका 15,000 पे। एंड यहाँ पे ये कितना दिया है 2 है, ये भी 30,000, 2 लग रहा है मुझे तो। ओके, एक सेकेंड, लेट मी चेक आउट इन द बुक। हाँ 2 है, 30,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका नेचर एक्सप्लेन कर देंगे, अभी देखो पता चलेगा। ये 10,000 पे, ये हमारा हो गया 15,000 पे। अब यहाँ पे भी 30,000 आएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं TC टोटल कॉस्ट, ये अगेन हमारा 30,000 हो गया। तो टोटल कॉस्ट वाइज ये सेम जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में अब वाई का निकालते हैं, वाई का क्या है 1 पर यूनिट 10,000। अब यहाँ यहीं पे देख लो आप इस, ओके लेट इसका निकाल दो टोटल कॉस्ट पहले, 10,000, इसका हो जाएगा 15,000, ओके। तो हमारा पर यूनिट वाइज सेम है, ये पर यूनिट अगर सेम है तो ये हमारा कौन सा कॉस्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब जेड देखते हैं, 3.5 है एंड 3 है, ओके। 10,000 इंटू 3.5 करो, 35,000 होगा, इधर 3 45,000। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा,
बिकॉज पर यूनिट वाइज वो डिक्रीज होते जा रहा है, इसीलिए हमारा ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, सो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, so 3.20 following observation of output and cost have been made. Okay, it is known that output level of 15,000 units, variable cost per unit dropped by 1 per unit for the all subsequent unit produced. What is the variable cost for each unit of output above 15,000? अगेन हम लोग पहले जैसे क्वेश्चन लिखे हैं ना, अभी ऊपर वाला वैसे ही करेंगे कि हम लोग दो लेवल ऑफ एक्टिविटी को सेम बनाएंगे जहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट सेम हो। ठीक है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। ठीक है, अब बोल रहा है 15,000 दिए, इस बीच में पड़ता है यूनिट, वो क्रॉस होने के बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $1 से ड्रॉप हो गया। तो क्या बोलते हैं, मान लो 20,000 में 15,000 यूनिट इंक्लूड है, तो 5,000 एक्स्ट्रा जो यूनिट मतलब 15,000 और 20,000 में 5,000 यूनिट का गैप है। तो मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट 1 पर यूनिट ड्रॉप हुआ है, तो इट मीन्स 5,000 यूनिट ड्रॉप आउट हो गई है। तो हम लोग क्या करना है ना, इन दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी को सेम करना है, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट सेम चाहिए हाई लो मेथड यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5,000 से डिक्रीज हुआ होगा, माइनस हुआ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $1 से डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग वो 5,000 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 15,000 यूनिट तक वेरिएबल कॉस्ट ठीक ठाक था। 15,000 यूनिट पार करने के बाद वो डिक्रीज हो गया बाई 1 से, जो 5,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा हम लोग का है उस पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट $1 से डिक्रीज हुआ होगा। अभी हम लोग ऐड करेंगे ताकि दोनों कॉस्ट दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम हो जाए। तो 68,000 प्लस 5,000 करोगे तो आपका 73,000 आ जाएगा। 68,000 प्लस 5,000, ठीक है एंड माइनस करेंगे लो लेवल ऑफ एक्टिविटी 400। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, लेवल ऑफ एक्टिविटी 20,000 माइनस 8,000, ठीक है, सो इक्वल टू 2.80 आया। ठीक है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया। पर हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है 15,000 यूनिट के एबव 15,000 यूनिट पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो एबव 15,000 यूनिट होने के बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होते जा रहा है ना, क्वेश्चन ने बोला $1 से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एबव 15,000 यूनिट आपका आ जाएगा 2.80 माइनस 1 कर दो इक्वल टू 1.80, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे 5,000 इसलिए प्लस किया क्योंकि यहाँ पे 15,000 यूनिट आने के बाद $1 से ड्रॉप हो गया वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स 5,000 हमारा यूनिट था, इंटू 1 करे तो 5,000 कॉस्ट घटा है, हम लोग वापस से ऐड करते ताकि दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी में हमारा वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट दिखे, इसीलिए तो ऐड किया। और ये जो निकला 2.80, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट 15,000 एबव से डिक्रीज़ हुआ ना, तो हम लोग यहाँ पे -1 करेंगे क्योंकि हम लोग ने उस टाइम ऐड किया था ताकि दोनों कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट वाइज सेम हो जाए, इसीलिए ना। तो अब हम लोग -1 कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन 15,000 एबव यूनिट का पूछ रहा है। सो -1 करने के बाद आपको 1.80 आएगा आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, बिकॉज मुझे बहुत मेहनत पड़ रही है इस वीडियो बनाने में। अपने फ्रेंड लोगों में भी शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़।